नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक नई कहानी लेके आए हैं आपके लिए। अगर कहानी अच्छी लगती है तो लाइक का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक जंगल में एक बंदर और बंदरिया रहते थे। दिन भर पेड़ों पर उछल कूद करते थे। एक दिन बंदर और बंदरिया एक पेड़ की टहनी पर बैठे थे। तभी जंगल के रास्ते से उस देख के राजा की सवारी निकली। उसे देखकर बंदरिया ने बंदर से कहा, काश मेरी शादी किसी राजा से हो जाती तो मैं भी ऐसे मजे में रहती। बंदर को यह बात बहुत बुरी लग जाती है। बंदर कहता है, कभी बंदरिया की शादी इंसानों से होती देखी है क्या? भला एक इंसान कभी बंदरिया से शादी करेगा? बंदरिया कहती है, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। इस देश के न सही कम से कम इस जंगल के तो राजा बन सकते हो। बंदर ने बोला, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अगर शेर को पता लग गया तो हमें खा जाएगा। जंगल का राजा शेर ही होता है। बंदरिया ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम जंगल के राजा बन सकते हो और मैं रानी। बंदर ने पूछा, क्या तरकीब है? बंदरिया बोली, सुनो, तुम राजमहल जाकर राजा का मुकुट चुरा कर ले आओ। फिर उस मुकुट को पहनकर राजा बन जाना और कोई पूछे तो कह देना, राजा ने अपना मुकुट देकर मुझे जंगल का राजा बनाया है। अगर किसी ने मेरी बात न मानी तो राजा के सैनिक उसे पकड़कर मार डालेंगे। बंदर ने कहा कि लेकिन राजमहल से मुकुट कैसे लाऊंगा? वहां तो बहुत पहरा होगा। बंदरिया ने कहा, तुम रात को चुपचाप जाना। जब राजा सो जाए तब मुकुट ले आना। बस अगले दिन से तुम राजा और मैं तुम्हारी रानी। बंदर ने फिर कहा कि अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे सैनिक मार देंगे। तेरे चक्कर में अपनी जान दांव पर नहीं लगा सकता। बंदरिया बोली, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? सोचो, हमें खाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सभी जानवर यही खाना लाकर दे देंगे। राजा के डर से शेर भी तुमसे डरेगा। बंदरिया की बात मानकर रात को राजमहल में पहुंच जाता है और वहां से मुकुट चुराकर वापस जंगल में आ जाता है। अगले दिन बंदरिया बंदर को मुकुट पहना देती है। मुकुट को अच्छे से दबाकर बंदर के सिर पर पहना देती है। बंदर को मुकुट चुभ रहा था लेकिन वह किसी तरह मुकुट को सिर पर बांध लेता है। इधर राजा के महल में अफरा तफरी मच जाती है। राजा अपने सैनिकों को मुकुट ढूंढने का आदेश देता है। मुकुट न मिलने पर वह मुकुट ढूंढने वाले को सोने के सिक्के देने का वादा कर देता है, जिससे बहुत से लोग मुकुट ढूंढने लगते हैं। जंगल में बंदर एक ऊंचे सी जगह पर बैठकर कहता है, बंदर बोला, सुनो, जंगल में रहने वाले सारे जानवरों, हमारे महाराज ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है। अब से शेर जंगल का राजा नहीं है। अगर किसी ने मेरी बात न मानी तो राजा के सैनिक उसे मार देंगे। सभी जानवर उस चट्टान के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। वहां शेर भी पहुंच जाता है। पहले तो बंदर शेर को देखकर डर जाता है, लेकिन बंदरिया के आंखें दिखाने के बाद वह बहुत अकड़ के साथ शेर से कहता है। बंदर ने कहा, सुन बे शेर, आज से मैं राजा और तू मेरी प्रजा। आज से तू हमारे लिए फल और खाने का सामान लाएगा। बाद में यहाँ आकर मेरे पैर भी दबाएगा। नहीं तो मैं महाराज से कहकर तुझे पिंजरे में बंद करवा दूंगा। शेर बोला, ठीक है महाराज, लेकिन क्या राजा ने तुम्हें यह मुकुट अपने हाथों से पहनाया है? बंदर ने कहा कि हाँ, कल राजा ने मुझे बुलाया और कहा शेर बहुत दिन से जंगल का राजा है। अब से तुम्हें जंगल का काम काज संभालना है। तुम पेड़ के ऊपर बैठकर पूरे जंगल पर नजर रखना। फिर उन्होंने अपने हाथ से यह मुकुट मुझे पहना दिया। इसके बाद पूरा जंगल बंदर को शेर मानकर उसकी सेवा में लग जाता है। बंदर के साथ बंदरिया के भी मजे आ जाते हैं। अब बैठे बैठे खाना आ जाता था। कई जानवर उनकी सेवा में लगे रहते थे।
समय बहुत अच्छे से बीत रहा था। एक दिन एक बैलगाड़ी पर बैठकर एक आदमी जंगल के रास्ते से गुजरा। उस समय बंदर का दरबार लगा हुआ था। उसने दूर से देखा कि बंदर मुकुट पहनकर एक पत्थर पर बैठा है और सब पर हुक्म चला रहा है। गाड़ी वाला जल्दी से राजा के पास गया और उसने सारी बात राजा को बताई। राजा ने उसी समय सैनिकों की एक टुकड़ी जंगल में भेजी। बंदर और बंदरिया दोनों को पकड़कर राजमहल में लाया गया। बंदर ने गुस्से में कहा कि मरवा दिया तूने, अब राजा जिंदा नहीं छोड़ेगा। बंदरिया बोली मुझे भी डर लग रहा है। राजा जब बंदर को मुकुट लगाए देखता है तो वह जोर से हंसने लगता है। राजा ने कहा कि सैनिकों, इस बंदर से मुकुट छीन लो और इसे जेल में डाल दो। बंदर बोल पड़ा, महाराज मुझे माफ कर दीजिए। इस बंदरिया के कहने पर मैंने यह कहा था, इसे रानी बनना था। राजा ने कहा ठीक है, इसे भी तुम्हारे साथ जेल में डाल देते हैं। दोनों को 1 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाता है। इधर जब जंगल के राजा शेर को यह बात पता लगती है तो वह बहुत क्रोध में आ जाता है। शेर ने गुस्से में कहा कि आने दो, इस बंदर बंदरिया को छूटकर इन दोनों को एक ही दिन में चट कर जाऊंगा। 1 महीने बाद दोनों को राजा के सामने पेश किया जाता है। बंदर ने डरते हुए कहा कि महाराज हमें जेल में ही पड़े रहने दीजिए। अब तक पूरे जंगल को चोरी वाली बात पता लग गई होगी और शेर हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। तुमने 2 राजाओं को धोखा दिया है। ठीक है, मैं अपने सैनिकों को तुम्हारे साथ भेजता हूँ, जो मेरा संदेश शेर को पढ़कर सुनाएंगे कि तुम्हें मारा न जाए। बंदरिया सैनिकों के साथ जंगल में पहुँच जाते हैं। सैनिक शेर को राजा का संदेश दे देते हैं। उसमें लिखा था कि इन बंदर बंदरिया को मारा न जाए, बाकी जो सजा दोगे वो इन्हें दे सकते हो। शेर ने कहा ठीक है, आज से पूरे जंगल में सबके खाने का प्रबंध तुम दोनों करोगे। अगर जंगल का कोई जानवर भूखा रहा तो तुम्हारी खैर नहीं। अब बंदर बंदरिया जंगल में जहाँ भी जाते, सब उनका एक दिन का महाराज कहकर मजाक उड़ाते थे। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? किसी की नकल करने से अच्छा है अपनी असल जिंदगी जियो। कहानी खत्म हुई। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी देखने के लिए आपका धन्यवाद।